सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जनरल मैथ्स के अंतर्गत एवरेज औसत का पाठपढ़ लेकर के आए। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो 5 वो क्रमागत संख्या है अर्थात क्रम से है। तो इसका पहली संख्या क्या होगा, मान लेते हैं 5 संख्या है 1 2 3 4 5। 5 वो संख्याएं हैं जिसका औसत 100 है। तो क्रमागत संख्याओं में औसत क्या है, मध्य पद होता है, बीचा पद होता है, ये हो गया औसत। औसत हो गया 100। अब जो क्रमागत संख्या है तो इसमें एक एक का अंतर होगा। आगे वाला संख्या एक एक बढ़ते जाएगा, पीछे वाला संख्या एक एक बढ़ते जाएगा। तो 99 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 102। तो पहली संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या कितना हो गया, 98। यही हो गया इसका आंसर। पहली संख्या कितना हो जाएगा, 98। 20 संख्याओं का औसत 30 है। 20 वो संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 30 है, तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चूंकि 20 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 30, और 30 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 50। तो इसका आप पूरी संख्या का औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20 गुणे 30 करेंगे। पूरी संख्या का औसत, तो इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे 20 गुणे 30 और जोड़ 30 गुणे 50 और बटा में कर सकते हैं। टोटल संख्या कितना है, 20 गो है और 30 गो है। 20 गो है और 30 गो है, तो लिख सकते हैं 20 जो 30। तो इस तरह से इसका औसत निकल जाएगा कितना, 600 प्लस 5 आई 1500 बटे 50। 2100 बटे आ गया 50। काट लेंगे इसको, 5 का 20, 5 10 42। तो पूरी संख्या का औसत कितना निकल गया, 42। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। इससे भी शॉर्ट ट्रिक से भी इसका हम पूरी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरह से सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, अर्थात संख्याएं कितना है, 2 है और 3 है। और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 30। तो इसका पूरी औसत हो जाएगा, पूरी औसत। औसत यहाँ 30 दिया हुआ है और प्लस औसत में कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो 3 वो संख्या का एवरेज जो है 50 है, अर्थात 20 का वृद्धि है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 20 और बटे टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, 2 जोड़ 3, अर्थात 30 प्लस हो जाएगा 30 तिहाई 60 बटे 5, अर्थात 30 और 12 42। इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका एवरेज आ गया 42। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 25 है। 10 वो संख्या है जिसका औसत कितना है, 25 है, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या है, किसी भी संख्या के औसत में यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह उतना ही संख्या बढ़ता है या
घटता है। अर्थात किसी भी संख्या के औसत मैंने प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दी जाए तो औसत में भी 5 की कमी हो जाती है। यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 से गुना कर दी जाए तो औसत में भी 5 से गुना हो जाता है। अर्थात किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर उसके औसत में भी उतना ही का परिवर्तन होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या होगा, नया औसत, यहाँ हो जाएगा नया औसत बराबर, तो पुरानी औसत है प्लस प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया गया, 5 जोड़ दिया गया, तो इसमें औसत में 5 जोड़ देंगे, नया औसत हो जाएगा 30। इसी तरह क्या है क्वेश्चन आगे, 15 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर हो जाएगा जो पुरानी औसत है उसमें से 2 घट जाएगा। पुरानी औसत 20 में से 2 घट गया 18, यही हो जाएगा नया औसत। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि कोई भी आंकड़ा है, अगर प्रत्येक आंकड़ा में 2 घटा दिया जाए, माने एक निश्चित संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए तो उसके औसत में भी उतना ही का फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ लिखा है नया औसत बराबर पुरानी औसत में 3 से गुणा कर देंगे। क्योंकि 12 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो पुरानी औसत में 3 से गुणा कर देंगे, 15 3 हो जाएगा 45, यही इसका हो गया आंसर। इसी तरह से यदि रहता कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में अगर 3 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो उस स्थिति में भी नया औसत में हम 3 से भाग ले देते। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं 4 5 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करें। 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात है 4 5 और 6 और उनका औसत दिया हुआ है 25, तो सबसे बड़ी संख्या याद करना है। तो तीनों संख्याओं कितना कितना है, एगो है 4, एगो है 5 और एगो है 6, 3 संख्या है 4 5 और 6। तो तीनों संख्या को जो औसत दिया हुआ है 25 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो इसमें अनुपात x मान लेते हैं, योगफल हो जाएगा 25 गुने 3, तो 4 5 9 6 15x बराबर 75 हो गया, 15x बराबर हो गया 75, x बराबर हो गया 75/15 अर्थात 5। अब बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 में 5 गुना कर देंगे 30, बड़ी संख्या हो गया 30, बड़ी संख्या हो गया 6 गुने 5 30। क्योंकि 3 संख्या था 4 5 6 के अनुपात में और उनका औसत था 25, औसत जब 25 है तीनों संख्या का, तो 3 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 25 गुने 3 अर्थात 75, और इनका अनुपात को जोड़े तो 4 और 5 9 15 आया, तो x का मान निकल गया 5, अतः बड़ी संख्या बराबर 6 गुने 5 बराबर 30। क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर
औसत 30 हो जाती है। एक संख्या यदि इसमें घटा दिए तो औसत कितना हो गया? 30 हो गया। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा? निकाली गई संख्या, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 5 गो संख्या था, इसका एवरेज कितना था? 27। तो इसका जोगफल कितना हो जाएगा? 5 गुने 27। अब संख्या बच गया कितना? 4 गो, क्योंकि एक संख्या निकाल लिया गया। एक संख्या निकाली तो संख्या कितना बचा? 4 गो। एवरेज कितना हो गया? 30। तो निकाली गई संख्या निकल जाएगा 27 बटे 135 और 30 का दिशा से आ गया एक संख्या कितना? 15। निकाली गई संख्या हो गया 15। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 60 है। दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ 2 संख्या है, पहला और दूसरा। इसमें पहला संख्या दूसरी संख्या की आधी है, अर्थात अगर दूसरा है 2x तो पहला है x, और उनका औसत कितना दिया हुआ है? 60 है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो औसत का मतलब कि दोनों का योगफल बटा 2 दिया हुआ है कितना? 60। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे 60। तो इसको कर सकते हैं कितना हो गया? 3x बराबर 60 गुने 2, अर्थात x बराबर आ गया 60 गुने 2 बटे 3, 20 दूनी 40, अर्थात पहली संख्या बराबर आ गया 40। पहली संख्या बराबर 40 आंसर। इसको दूसरा ढंग से भी हम बना सकते हैं। पहली संख्या आ गया 40, इसमें 2 संख्याएं हैं जिसका औसत 60 है, तो लिख सकते हैं कि 2 संख्या का योग कितना हो गया? औसत जब 60 है तो योग कितना हो जाएगा? 120। 2 संख्या का योग कितना हो गया? 120। अब कहना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है, अर्थात एक संख्या अगर पहला 1 है तो दूसरा कितना है? 2 है। तो 2 आगे क्या हो गया? 3। में 3 से हम भाग दे देंगे। पहली संख्या 120 बटे 3 और गुने, क्योंकि पहली संख्या 1 है तो 1 से गुना कर देंगे 40। ये हो गया 100। 2 संख्याएं इस प्रकार थी, तो पहली संख्या निकल गया कितना? 40। इस तरह से दूसरी संख्या भी निकलना होता तो क्या करते? 40 में 2 से गुना करते कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? क्योंकि 7 गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। तो 3 इस साइड 3 इस साइड निकल गया, ये औसत हो गया n। तो चूंकि 2 अगली संख्याओं को शामिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n+2 और ये हो जाएगा n+3, और इधर घटते आएगा n-2 n-3। तो कहता है कि जब 7 गो संख्या का औसत n है, 2 गो और इसमें हम जोड़ लिए, तो 2 गो संख्या और यदि हम जोड़ लेते हैं तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या था, 8 9, 2 और इसमें संख्या जोड़ लिए, तो जो कि औसत पहले बीच वाला था चौथा नंबर का, अब जब संख्याएं 9 हो गई तो औसत हो जाएगा 5वां नंबर का, ई वाला। 1 2 3 4 को इधर हट गया, 1 2 3 4 को इधर हट गया, तो औसत यही हो जाएगा n+1। नया औसत हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा? n+1। यही हो गया इसका 16a + 16b बराबर 48 है। तो a और b का औसत क्या होगा?
तो चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं पहले a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 16 हम कॉमन ले सकते हैं। 16 इंटू ए प्लस बी बराबर हो गया 48, या a प्लस बी बराबर हो गया 3। तो औसत जब निकालना है, औसत तो ए और बी का औसत बराबर क्या होगा, दोनों का योगफल बटे 2, a प्लस बी बाई 2 होगा, 8 इसका हो गया आंसर। 16 ए प्लस 16 बी बराबर 48 है, तो ए और बी का औसत क्या होगा, तो यहाँ पहले हम 16 कॉमन ले लिए, बच गया ए प्लस बी बराबर 48। तो 16 से 48 कर गया 3 बार में, ए प्लस बी का मान आ गया 3। चूंकि ए और बी का औसत निकालना है तो दोनों का योगफल में 2 से भाग होगा, तो ए प्लस बी बाई 2 होगा, अर्थात 3/2 होगा, 1.5 यही इसका आंसर।